हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज के वीडियो में हम एक ऐसे डिजीज़ की बात करने वाले हैं जो फीमेल में बहुत ही कॉमन स्टार्ट हो गया है। अगर हम उसका रेशियो देखें तो 1 इन 10 वीमेन में ये डिजीज़ प्रेजेंट होता है। इतना कॉमन होने के बावजूद भी ये एक मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मिस डायग्नोस्ड डिजीज़ है। तो आइए हम बात करते हैं पीसीओएस की, जो आजकल बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। ये अर्ली 20s से लेके लेट 30 तक बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। तो पीसीओएस क्या है? पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये जनरली रिप्रोडक्टिव एज में डायग्नोस्ड हो जाता है। पीसीओएस जो है वो जनरली इरेगुलर पीरियड से और लॉन्ग पीरियड से एंड उसका जो अनदर फीचर है वो मेल हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है, या तो फिर उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से फीमेल में हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, फेस पे, चेस्ट पे या तो फिर बैक पे। ये दो फीचर की वजह से डायग्नोसिस करवाने के लिए कंपल्सन आता है। तो आइए हम बात करते हैं पीसीओएस, द हार्मोनल डिसऑर्डर इन फीमेल, और उसके कॉजेज़ क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। उसके अगर आप उसको ठीक नहीं करते हो तो उसके क्या क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है, उसके बाद उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल होता है, ये सारी बात हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम समझते हैं कि पीसीओएस होने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि पीसीओएस पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन हो जाता है। उसकी वजह से ओवरीज जो होती है वो एक्सेस एंड्रोजन डेवलप करती है, और एंड्रोजन जो है वो एक मेल हार्मोन है। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये दो जो मेन फीचर है उसकी वजह से पीसीओएस डेवलप हो सकता है। होम्योपैथी में हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी डिजीज़ का ओरिजिन जो होता है वो साइकोसोमेटिक होता है। जो साइकोसोमेटिक मीन्स अगर आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी आपको सोमेटिक यानी कि फिजिकल स्टेट डेवलप हो सकता है। तो होम्योपैथिक कंसल्टेशन में इसीलिए हम लोग मेंटल स्टेट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्टेट हेल्दी नहीं है तो धीरे धीरे आपकी जो वीक सिस्टम है वो वीक सिस्टम में से डिजीज़ एक के बाद एक बाहर निकल सकता है। अब हम समझते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता चलेगा। तो सबसे पहला उसका जो सिम्टम है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, फ्रीक्वेंट इरेगुलर एंड अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद मेल हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो क्या डेवलप करेगा, जैसे कि ऑयली स्किन हो जाएगी, एक्ने बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकता है फेस पे, चेस्ट पे और बैक पे। ओवरीज जो होती है वो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स डेवलप कर देती है। बट पीसीओएस के केस में वो रेगुलर जो हमारे जो एग होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते। उसकी वजह से ओवरी में मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती है। उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है फिजिक में, उसकी वजह से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो वेट गेन होता है वो इजीली लूज़ नहीं होता है पेशेंट का, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेंटेनिंग फैक्टर के रूप में होता है। उसके बाद थिनिंग ऑफ हेयर हो सकता है। तो ये सारे पीसीओएस के सिम्टम्स है। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम डायग्नोज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पीसीओएस के डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेनार्के कब हुआ, उसके बाद उनका मेंसेस की रेगुलरिटी क्या है, कितने दिन ब्लीडिंग होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर उनकी क्वांटिटी क्या है, उसके बाद रेगुलरिटी क्या है, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशंस में हेयर ग्रोथ होना, हेयर थिनिंग होना स्काल्प में, ऑयली स्किन, एक्ने, ये सारे सिम्टम्स है। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद सोनोग्राफी का रोल आता है, जिसमें हम ओवरी में मल्टीपल सिस्ट देख सकते हैं। तो ये हुई बात डायग्नोसिस के बारे में। कन्वेंशनल मेडिसिन जो है उसमें सबसे पहले तो सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो उनको मेंसेस रेगुलर करते हैं वो लोग, और मेंसेस रेगुलर करने के लिए हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसके लिए इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स देते हैं और अदर मेडिसिन देते हैं जो एंड्रोजन को ब्लॉक करती है। उसके बाद जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आते हैं, तो इनफर्टिलिटी के लिए उनके ओव्यूलेशन रेगुलेट करते हैं। ओव्यूलेटरी ड्रग्स देने के बाद भी अगर नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो उसके बाद का स्टेप आईवीएफ पे भी वो लोग जा सकते हैं। उसके लिए कोई सर्जरी या ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं, और उसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करके उनको रेगुलेट करने की ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम स्किन केयर और हेयर रिमूवल के बारे में बात करें, तो वो लोग कॉस्मेटिक पर्पस से लेसर ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल मेडिसिन में पीसीओएस के जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो लोग उनको एड्रेस करते हैं। जबकि होम्योपैथिक वे क्या है, तो होम्योपैथी में हम सबसे पहले उनको वो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ वहाँ से लेके उनका मेंटल स्टेट हम समझते हैं, और उसके बाद अब तक में वो मेंटल स्टेट में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो सब चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती है वो एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जैसा होता है, जिनमें पेशेंट को इंडिविजुअल की तरह समझते हैं कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है। उसको अगर मैं एक अलग तरीके से समझाऊँ तो जैसे कि हमारे घर में 4 मेंबर होते हैं, चारों को सेम प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि चारों एक ही एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी बात पे रिएक्ट करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, वो हर एक की इंडिविजुअल मेंटालिटी पे डिपेंडेबल होता है। तो होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलिटी को महत्व देते हैं, और उसको समझ के हम एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। उसकी वजह से उनका हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हुआ, कहाँ से ये स्ट्रेस उनका स्टार्ट हुआ है, ये सब रूट कॉज जान के और उनका जो फिज़िक है ये सब को मिला के हम एक मेडिसिन पे आते हैं। और उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। उसके साथ हम डाइट में रेगुलेट करके ये सारे चेंजेस करके हम पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। और पीसीओएस की वजह से जो प्रॉब्लम आपको डेवलप होते हैं वो सब में हम अच्छी तरह से रिजल्ट पा सकते हैं। पीसीओएस एक ऐसा डिजीज़ है जो जनरली रिप्रोडक्टिव एज में ही डायग्नोज होता है, क्योंकि जनरली अगर प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत आती है तभी पेशेंट एक्टिवेट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है या तो फिर उसका जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड है। अगर आपको पीसीओएस है और आप उसको ठीक नहीं करते हो तो उसकी आपकी बॉडी पे और भी इफ़ेक्ट्स होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सोशल डिजीज़ है। सोशल डिजीज़ मीन्स ये अगर ये डिजीज़ आपको है तो इससे आपका फिज़िकल बिल्डअप चेंज हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट सोशली अटैच कम होता है। धीरे धीरे उसकी ये जो मेंटालिटी है ये बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है और वो एक आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पीसीओएस राइट टाइम पे ठीक नहीं होता तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, देन स्लीप एपनिया यानी नींद नहीं आना, नींद चली जाना टोटल, उसके बाद डिप्रेशन, ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पीसीओएस को राइट टाइम पे ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि होम्योपैथी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन्स है जो पीसीओएस को एड्रेस करती है। उसमें है पल्सेटिला, सेपिया, लेकेसिस, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम्यूल, थूजा और भी कई सारी मेडिसिन्स है जो आपके मेंटल स्टेट को, मेंटल स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को ठीक करके आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको रिलीव कर सकते हैं। दूसरी एक बात,
जैसे कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि ये सारी मेडिसिन के नाम दिए, ये सब लेनी है कि क्या है। अब जब ये वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम देती हूँ तो बीच में पेशेंट के फ़ोन आते थे कि जैसे ये सारी मेडिसिन मुझे लेनी है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कन्वेंशनल में कोई भी डिजीज़ की स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम क्लियर होता है, होम्योपैथी में पर्सन को समझ के हम मेडिसिन देते हैं। तो फॉर अ सिंगल डिजीज़ ऑल्सो हमारे पास 200-500 मेडिसिन होती है, तो उसमें से हमको एक मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जितनी मेडिसिन के नाम दिए हैं वो सारी मेडिसिन आपको लेनी है। किसी भी होम्योपैथ को कंसल्ट करवा के आप किसी एक मेडिसिन पे आ सकते हैं और वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट पा सकते हो। जिस तरह से मैंने पीसीओएस के बारे में बताया, इस तरह से अगर कोई भी फीमेल प्रॉब्लम के लिए या तो सर्जिकल कंडीशन अवॉइड करने के लिए होम्योपैथी का क्या रोल है, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बारे में डिटेल में वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।